स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार और आप देख रहे हैं 5 मिनट स्टडी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस एएसआई 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चाएँ हो रही है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस रहेगा, कितने पेपर होंगे, क्या सैलरी रहेगी और ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन कब आएगा, कब से प्रोसेस शुरू हो जाएगा और कब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है उसी को लेकर के। जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है वो हमारा 2023 में लास्ट जो वैकेंसी हुई थी उसी के बेसिस के ऊपर मैं आपको सारी एलिजिबिलिटी है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं 2023 में 15 जून को ये फार्म अनाउंस हुए थे और जो एएसआई है उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। 44 एएसआई की वैकेंसी थी और वो अभी ड्यूटी पूरी करके ऑन ड्यूटी है। और जिसकी सैलरी की मैं बेसिक पे स्केल की बात करूँ तो 29,900 बेसिक पे है इनका। और ये बेसिक पे 29,200 को आप ऑलमोस्ट डबल कर लीजिए, इतनी सैलरी आपको विद हैंड या इन हैंड मिलने वाली है। लास्ट जो वैकेंसी थी वो 44 वैकेंसीज थी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा एज क्राइटेरिया के बारे में। तो जो एज का जो क्राइटेरिया है वो है 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी का। और वो कब से काउंट होगा? जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा, मतलब जिस दिन से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे उसी दिन से आपकी एज है वो काउंट होगी। 18 से 25 जनरल कैटेगरी के लिए, 18 से 28 ओबीसी के लिए और 18 से 30 साल के लिए एससी कैटेगरी के लिए। इसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है या जो चंडीगढ़ पुलिस में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं उनके लिए अलग-अलग क्राइटेरिया इसके अंदर दिए गए हैं। तो वो आप अपनी कैटेगरी अनुसार इसके अंदर देख सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो रहेगा आपका ग्रेजुएशन। अपनी किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। और वो कब होना चाहिए? वो आपका है जिस दिन फॉर्म निकलेंगे उसी डेट को आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ-साथ आपको एक कंप्यूटर स्किल का सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, जिसके अंदर आपको आईसीटी स्किल्स का कोर्स होना चाहिए, जिसके अंदर ए, बी, सी और डी एम्प्लॉइज ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपको 80 घंटे का एक ट्रिपल सी का कोर्स चाहिएगा। ग्रुप सी के लिए, ग्रुप सी, ये ध्यान रहे कि ग्रुप सी होना चाहिए। कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट यानी कि ट्रिपल सी 80 घंटे का आपके पास एक कोर्स होना चाहिए। या आपके पास अगर बैचलर डिग्री, यहाँ पर ये स्पेशली मेंशन है, कैंडिडेट हु हैव सर्टिफिकेट्स डिप्लोमा और बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है या बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है तो आपके पास आईसीटी जो कोर्स मांगा गया है, स्किल ट्रेनिंग कोर्स है, उसकी कोई जरूरत नहीं है आपके पास अगर वो है तो। उसके बाद मैं बात करूंगा मेल कैंडिडेट्स ओनली के लिए, जिसके अंदर आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। इसके अंदर मैं स्पेशली आपको बता दूं कि आपको लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा। आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए जो लर्निंग लाइसेंस के बाद में जो बनता है, जिसे हम लाइट लाइसेंस कहते हैं या अलग-अलग स्टेट वाइज उसको अलग-अलग नाम दिया जाता है। तो उसके अंदर टू व्हीलर और फोर व्हीलर आपके व्हीकल्स ऐड होने चाहिए स्पेशली। और अगर इससे भी बड़ा आपके पास लाइसेंस है तो भी कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद लास्ट जो फ़ोन निकले थे उसके अंदर जो फीस थी वो जनरल के लिए ₹1000 और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी ₹1000 और शेड्यूल कास्ट के लिए ₹800 और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई यहाँ पर फीस नहीं थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन
प्रोसेस को लेकर, जिसके अंदर एक सिंगल एग्जामिनेशन होगा 2 आवर्स का, जिसके अंदर 2 अलग-अलग हमारे पेपर होंगे। जिस प्रकार रिसेंटली जो भर्ती हुई थी कांस्टेबल आईटी की, उसके अंदर 2 अलग-अलग पेपर हुए थे। सेम ही शिफ्ट में एक पेपर पूरा होने के बाद दूसरा एक 10 और 5 मिनट्स के गैप के बाद आपको बाँट दिया गया था। उसी प्रकार ये 2 पेपर होंगे। टियर 1 ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि जिसके 4 एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और आप 4 में से 1 चूज़ करना होगा। और टियर 2 होगा, वो एक रिटन बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको रिटन में आंसर लिखने होंगे। दोनों ही टेस्ट आपके 50-50 मार्क्स की होंगी। फर्स्ट टियर में आपके 50 क्वेश्चन और 50 ही मार्क्स के रहेंगे, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव 1/4 की नेगेटिव रहेगी। टियर 2 में आपके 2 सेक्शंस होंगे। एक में आपसे ऐसे लिखवाया जाएगा, जो ऐसे आप इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और दूसरा जो सेक्शन रहेगा 20 मार्क्स का, उसके अंदर आपकी इंग्लिश स्किल्स को चेक किया जाएगा। वो भी एक रिटन टेस्ट ही होगा। तो ये मेन पोर्शन यहाँ पर रहने वाला है। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स है, वो टियर 1 डिसाइड करेगा। अगर आपके 33% मार्क्स आपके अगर आते हैं, तो ही आप टियर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। मीन्स आपका टियर 1 और टियर 2 तो हो जाएगा। और जब पेपर चेक होंगे, तो टियर 1 में अगर आप 33% यानी कि अप्रोक्सीमेट 17 मार्क्स ऑफ 50 में से गेन करते हैं, तो आप टियर 2 पेपर चेक होने के लिए एलिजिबल हो जाएँगे और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल हो जाएँगे। उसके बाद जो टोटल मेरिट जो लगनी है फाइनल, वो टियर 1 और टियर 2 दोनों को मिला कर के लगेगी। और उसके बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट, यानी कि पीई और एमटी, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपका जो टोटल पोस्ट रहेगी, उसके 10 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज। उसके बाद मैं फिजिकल एफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट के बारे में बात करूंगा। जो हाइट है, वो 170 सेंटीमीटर रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए, और 5 सेंटीमीटर उसके अंदर हिली एरिया से जो आते हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन रहेगा, यानी कि 165 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग-अलग हाइट्स दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चेस्ट की मैं बात करूँ, तो मेल के लिए 81 टू 85 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर चेस्ट होनी चाहिए, और फीमेल का यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता। और इसी प्रकार आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 81 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए, नॉर्मल 81, और जो एक्सपेंशन है वो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा रेस के बारे में, जो मेन पोर्शन यहाँ पर होने वाला है। रेस रहेगी हमारी 1600 मीटर की, ओनली 1600 मीटर, और 6 मिनट और 30 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रेस होगी और 6 मिनट और 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 मीटर की रेस होगी, जिसमें आपको 2.5 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 2 मिनट और 30 सेकंड। इसी प्रकार लॉन्ग जंप और हाई जंप है, इन दोनों में आपको 3-3 चांस दिए जाएँगे। अगर आप पहले चांस में पास नहीं होते हैं, तो दूसरा, नहीं तो तीसरा। तीसरे चांस के बाद आपको चांस नहीं मिलेंगे, जिसमें आपको मेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप 12 फीट और फीमेल कैंडिडेट को 8 फीट। और हाई जंप के लिए मैं बात करूँ, तो मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट यहाँ पर हाई जंप चाहिएगा। तो रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप, अगर आप चंडीगढ़ पुलिस एएसआई को टारगेट करके चल रहे हैं, तो इन 3 चीज़ों पर आपको अभी से फ़ोकस करना होगा, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस आपको फिज़िकल के लिए बहुत ही कम टाइम देता है। और जब से आपके फॉर्म निकलते हैं, उसके लगभग 3 या 4 महीने के अंदर-अंदर आपका पेपर और फिज़िकल दोनों ही करवा दिए जाते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग फेल होते हैं, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है ये, रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस लेना है। जिस प्रकार आप पेपर की तैयारी करें, उसी प्रकार फिज़िकल की भी तैयारी करें।
इसके बाद मैं एनसीसी जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको सी सर्टिफिकेट को 5%, बी को 3% और ए को 2% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जितने भी आपके मार्क्स आते हैं उसका 5%, 3% और 2% आपको बोनस मार्क्स इसमें मिलेंगे। और जो फिजिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो एनसीसी के मार्क्स ऐड ऑन करके ही फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। तो ये था हमारा प्रीवियस नोटिफिकेशन जिसके बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल हमारा लिंक दिया गया है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का भी आपको लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा या एक सेपरेट वीडियो बना करके आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब हम बात करेंगे कि जो पोस्ट आ रही है वो एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी 51 पोस्ट के लिए, तो उसी को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में एएसआई के 51 पदों पर भर्ती के लिए मांगी मंजूरी। तो ये बात बिल्कुल सही है और चंडीगढ़ पुलिस ने ये 51 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मांगा गया है और जल्द ही आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मे बी ये फरवरी मिड में आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है और इसी का मैं आपको ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ, एक लेटर दिखाना चाहता हूँ, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि 51 पोस्ट ही आने वाली है और कब से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जो चंडीगढ़ पुलिस एएसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इन पोस्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से। क्योंकि ये 2023 में भर्ती आई थी, उसके बाद अभी ये अनाउंस होने जा रही है। तो अभी मैं आपको एक नोटिफ़िकेशन दिखा रहा हूँ और ये नोटिफ़िकेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं 26/11/2024 यानी कि 26 नवंबर 2024 से ये एएसआई की पोस्ट के लिए जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर से और इसके लिए लेटर लिखे जा चुके हैं और कभी भी ये फाइनल हो सकता है और जल्द ही मतलब कभी भी आपको ये नोटिफ़िकेशन वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है और मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये फरवरी मिड में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम सेक्रेटरी को ये लेटर लिखा गया है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रिवाइवल ऑफ 51 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ग्रुप सी इन यूटी पुलिस चंडीगढ़ रिगार्डिंग। तो ये पूरा एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट से यहाँ पर जो है सहमति मिल चुकी है और डॉक्यूमेंटेशन अब तक तो हो सकता है कंप्लीट हो चुकी होगी, तो जल्द ही इसका एक स्टैंडिंग ऑर्डर भी शायद निकले और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको इसके रिगार्डिंग नोटि नोटिफाई कर दूँगा। और अगर आप एएसआई की सैलरी स्लिप के बारे में जानना चाहते हैं कि कितनी सैलरी आती है इन हैंड और विद सैलरी स्लिप मैं आपको एक वीडियो दूँ, तो अगर आप ये वीडियो चाहते हैं सैलरी स्लिप वाली, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं इसकी वीडियो भी बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के बारे में, जिसको लेकर भी चर्चाएँ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये 200 पोस्ट के बारे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे कि कितनी पोस्टें आएँगी, न्यूज़पेपर 200 पोस्ट के बारे में बात कर रहा है और कुछ लीक्स ये आ रहे हैं कि लगभग 1400 पोस्ट खाली है, 1400 तो उसी के बारे में भी हम बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे और हो सकता है कि एएसआई के साथ ही आपको कांस्टेबल की प्रिपरेशन नोटिफ़िकेशन देखने को मिले। तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी और ये सारी जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को दूसरे सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।